दलाल बैठे हुए हैं, ये हरामखोर मीडिया वाले जो बीजेपी के गुणगान करते रहते हैं, ये मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते स्मृति ईरानी से? क्यों नहीं सवाल करते हैं कि जो डांस कर रही थी रोड पर ड्रामा कर रही थी स्मृति ईरानी, आज मंत्री बन बैठी है तो सारा सस्ता दिख रहा है। जनता जग चुकी है, वो चाहे बिहार की जनता हो चाहे हमारे जिले की जनता, खोज रही है काम, खोज रही है रोजगार, खोज रही है स्वास्थ्य। अभी धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर कब तक बांटते रहेंगे भाजपाई गुंडे? क्या अडानी और मुकेश अंबानी देश चलाएंगे? प्रधानमंत्री कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे क्यों नहीं सवाल पूछती है गोदी मीडिया? देश के युवा है, जो बिहार के युवा है, वो मोदी जी को और आपके जुमले को समझ चुके हैं और आपके जुमलेबाजी लौरिया में नहीं चलेगा, वाल्मीकि नगर में नहीं चलेगा, चंपारण की धरती पर नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री जी अब किस जुमले के नारा के साथ आ रहे हैं? जो दलाली करते हैं गोदी मीडिया, इनके सहारे कब तक सत्ता में रहेंगे? आप सुधर जाइए गोदी मीडिया वाले, मोदी जी बचाने नहीं आएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को साहुजन लौरिया क्षेत्र में जो पड़ता है उसमें आ रहे हैं। किस नज़र से आप उस सभा को देखना चाह रहे हैं सर? किस नजर से देखा जाएगा? आपको याद होगा कि पिछले बार 2019 में यही अमित शाह आए थे संबोधन करने, और ये नरेंद्र मोदी जी आए थे, देश के जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो 2-2 करोड़ युवाओं को ठग कर गए हैं। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना और 15 लाख हर किसी के खाते में भेजना, और जीतने के बाद उसको बोलते हैं जुमला है। तो देश के गृह मंत्री जी अब किस जुमले के नारा के साथ आ रहे हैं? बिहार, और बिहार के जो आप जगह चुने हैं वो गांधी जी की कर्मभूमि है, वाल्मीकि जी की तपोभूमि है, और यहां पे वो जुमला नहीं चलेगा। आप जो जुमलेबाजी लेकर आते हैं, आप अपने जुबानों पर लगाम दीजिएगा, वरना यह क्रांतियों का जिला रहा है, क्रांतियों का धरती रहा है, और यहां से जो जुमलेबाजी करके आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जुमला सुनने के लिए वहां पे लोग उपस्थित हो। लेकिन जो देश के युवा है, जो बिहार के युवा हैं, वो मोदी जी को और आपके जुमले को समझ चुके हैं, और आपके जुमलेबाजी लौरिया में नहीं चलेगा, वाल्मीकि नगर में नहीं चलेगा, चंपारण की धरती पर नहीं चलेगा। सर 2024 में क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है? बिल्कुल। देखिए, कल हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है और महागठबंधन के नेता है, उन्होंने बोल दिया है अपने सहयोगी दल कांग्रेस से कि अगर आप चाहेंगे तो इन भाजपाइयों, इन आरएसएस के जो संगठन से जो प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, ये दलालों के जो रोटी खाकर मीडिया जो बोलती है, ये हरामखोर मीडिया क्या क्या पूछती है, सवाल नहीं करती है मोदी जी से, गृह मंत्री जी से सवाल नहीं करती है, और जाती है राज्य के सरकारों पर उंगली उठाती है। तो ये उंगली उठाने वाला नहीं चलेगा। 2024 में 100 सीट क्या 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, और महागठबंधन की एकजुटता हो चुकी है। और हमारे बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतकर हम लोग महागठबंधन को फुल बहुमत के काम से हम लोग महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनाएंगे। और जैसे बिहार में खदेड़ भगाए हैं मोदी को और योगी को, वैसे भी हम देश से उखाड़ फेंकेंगे इन भाजपाइयों को। सर चंपारण में क्या लग रहा है कि राजग का मिलेगा या दूसरे पार्टी का, या कांग्रेस के कोटे में जाएगा? सर ये जनता जग चुकी है, वो चाहे बिहार की जनता हो चाहे हमारे जिले की जनता, खोज रही है काम, खोज रही है रोजगार, खोज रही है स्वास्थ्य। अभी धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर कब तक बांटते रहेंगे भाजपाई गुंडे? और इनके जो सहयोगी दल हैं, जो दलाली करते हैं गोदी मीडिया, इनके सहारे कब तक सत्ता में रहेंगे? आप सुधर जाइए गोदी मीडिया वाले, मोदी जी बचाने नहीं आएंगे। जब जमीन पर उतरेंगे तो जमीन पर जनता काम खोजेगी, काम पर सवाल नहीं करेंगे, रोजगार पर सवाल नहीं करेंगे, रोटी पर सवाल नहीं करेंगे, मकान पर सवाल नहीं करेंगे। तो गोदी मीडिया को भी धुलाई होना चालू है, और देख रही है सारी जनता बिहार की, और बिहार की जनता जगी है। युवाओं ने जब जब अंगड़ाई ली है, देश की सत्ता बदली है, और 2024 में मोदी जी कहीं टिकने वाले नहीं है। सर स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी गैस महंगा हुआ था तो गैस लेकर सड़क पर उतर चुकी थी, लेकिन सरकार उनकी है अभी, लेकिन इसके बारे में अभी तक तो स्मृति ईरानी कभी बोली नहीं है। सर यही तो बोल रहे हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, ये हरामखोर मीडिया वाले जो बीजेपी के गुणगान करते रहते हैं, ये मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते स्मृति ईरानी से? क्यों नहीं सवाल करते हैं कि जो डांस कर रही थी रोड पर ड्रामा कर रही थी स्मृति ईरानी, आज मंत्री बन बैठी है तो सारा सस्ता दिख रहा है। वही जो गैस मिलता था 462 में, आज 1000 में 1200 में गैस मिल रहा है, उसमें स्मृति ईरानी डांस करने रोड पर नहीं उतर रही है। लेकिन जब तक देश को गुमराह करने का काम करेगा ये भाजपा और आरएसएस के जो गुंडे, और जितने बीजेपी करता है सब गुंडे मवाली हो चुके हैं। हमारे बिहार के लोगों को गुमराह करके, और पिछले बार जो 40 में से 39 सीट महागठबंधन
के विपक्ष में वोट दिया था। आज क्या मिला है बिहार को? मोदी जी जब जब आए ठगने का काम किए हैं। और 25 तारीख तक जो अमित शाह का प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे क्षेत्र लौरिया विधानसभा अंतर्गत साहुजन में, आप देखिएगा युवा वहां पर काला झंडा दिखाएगा और खदेड़ने का काम करेगा ऐसे गोदी मीडिया को, ऐसे भाजपाई गुंडों को, ऐसे मोटू भाई को जो अपने रणनीति आजमाते हैं और महाराष्ट्र में आप सरकार तोड़ के सरकार बनाते हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। और बिहार की क्रांति की धरती रही है, गांधी जी की कर्मभूमि है, यहां से आपका बिगुल फूकेगा। और 25 तारीख को ये पूर्णिया से सीमांचल से हमारे नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महारैली होने जा रहा है और देश की परिवर्तन कर हम लोग दम लेंगे। जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी तब तक गरीबों की आवाज नहीं उठेगी। ये मोदी जी 2 ही आदमी की सरकार चला रहा है, 2 ही आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। आप देखिए सारा देश का संपत्ति बेचकर और 2 बिजनेसमैन के हाथों में दे दिए हैं। क्या अडानी और मुकेश अंबानी देश चलाएंगे? प्रधानमंत्री कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे क्यों नहीं सवाल पूछती है गोदी मीडिया?